आज वीकेंड में निफ्टी 50 का जो सेटअप बनाया था वो परफेक्टली काम किया है। यहाँ पर सभी ट्रेडर के लिए अलग अलग तरीके का ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि ये रेंज का ट्रेडिंग था, ये 100 पॉइंट का मूवमेंट था जिसमें निफ्टी ने 12 बजे तक टाइम स्पेंड किया है। और ये है रेजिस्टेंस जोन, ये था सपोर्ट जोन। फाइनली मार्केट ने सपोर्ट जोन को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद देखिए यहाँ से 100 पॉइंट से ज्यादा का मार्केट ने मोमेंटम दिया है। अब इस 100 पॉइंट में लोगों का ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट अलग अलग होता है। कोई 10 पॉइंट के लिए काम करता है, कोई 20 पॉइंट के लिए, कोई 50 पॉइंट के लिए, तो कोई 100 पॉइंट के लिए। ये लोगों का अलग अलग रिस्क एंड रिवॉर्ड होता है उनके कैपिटल के हिसाब से। लेकिन आपको कोई भी फॉर्मूला चार्ट पर इंप्लीमेंट करना पड़ता है ताकि आपको इस तरीके का मोमेंटम मिल सके या फिर इस तरीके का मोमेंटम भी समझ में आ सके। ये बिल्कुल एक रेंज वाला जोन था जहां पर आपको बाइंग बिल्कुल नहीं करना था, क्योंकि यहाँ पर आपको बाइंग में लॉस होता। मार्केट दोनों तरफ मूव कर रहा था। रेंज बॉन्ड मार्केट हमेशा एक फोमो क्रिएट करता है। अगर आप इसे बहुत आसान तरीके से देखिएगा तो मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, और फाइनली जब इसने अपने सपोर्ट को ब्रेक किया तब जाकर इसने एक शार्प मोमेंटम दिया 100 पॉइंट का। तो इसी तरीके से आप भी मार्केट में रेंज बॉन्ड लेवल को निकाल सकते हैं, जिससे आपको समझ में आए कि आप किस तरीके का ट्रेडिंग करते हैं और आपको कब ट्रेडिंग करना चाहिए, कब ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, एक ट्रेडर को मार्केट में 3 चीज चाहिए होता है। एक होता है एंट्री, दूसरा होता है रिस्क, तीसरा होता है रिवॉर्ड। तो अगर आपने एंट्री मान लीजिए कि इस जगह पर कहीं पर भी प्लान कर लिया तो अभी आपको आपका रिस्क खोजना होता है। तो रिस्क अभी क्या है, अगर आपने इस जगह पर भी प्लान किया है तो आप ये सपोर्ट लेवल के थोड़ा सा ऊपर में इस जगह पर आप अपना रिस्क प्लान कर सकते हैं। और जैसे ही ये धीरे धीरे आपके फेवर में जाने लगा तो आप अपने रिस्क को ट्रेल कर सकते हैं। ट्रेल करने के बाद आप अपना रिस्क कहाँ ले आएंगे, पहले यहाँ था, फिर यहाँ पे लेके आएंगे, फिर धीरे धीरे अपना कॉस्ट पे लेके आएंगे। तो कॉस्ट कहाँ होगा, आपने इस जगह पर कहीं भी एंट्री किया होगा तो ये आपका कॉस्ट हो गया। अब ये आप अपने कॉस्ट पे खड़े हैं, यहाँ से भी आप देखिएगा तो आपको 70 पॉइंट का गेनिंग मिल रहा है स्पॉट लेवल पर। तो स्ट्राइक प्राइस पर अलग अलग मोमेंटम होगा क्योंकि डेल्टा सबका अलग अलग होता है। तो कोई अगर ओटीएम को लेगा तो वहां पर किसी को 20 पॉइंट मिल रहा होगा, किसी को 30 पॉइंट, किसी को 50 पॉइंट। तो ये तो अलग अलग कॉन्सेप्ट हो गया, इस पर बात करने से कोई फायदा नहीं है। सीधे हम लोगों को स्पॉट लेवल पर बात करना है कि 70 पॉइंट का गेनिंग है। लोग अपने अपने डेल्टा और रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से मार्केट में अच्छे पॉइंट्स को गेन कर सकते हैं। सिर्फ आपको होल्ड करना पड़ता है और आपको अपना ट्रेडिंग स्टाइल समझना पड़ता है कि आप किस तरीके के ट्रेडर है। स्कैल्पिंग करते हैं तो 10-20 पॉइंट आपके लिए बहुत होगा, जो कि मिल चुका होगा। लेकिन सबसे खतरनाक चीज क्या है, ये जो मार्केट में 12 बजे तक का टाइम था ना, यहाँ पर अगर किसी ने बाइंग किया तो वो समझिए कि बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुका होगा। और फाइनली जब मार्केट उसके फेवर में गया तो उसका कैपिटल बिल्कुल लो हो चुका होगा, जिसकी वजह से अब वो ट्रेड प्लान नहीं कर पा रहा होगा। इसीलिए मार्केट में पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। जो पेशेंस रख लिया मार्केट उसको रिवॉर्ड दे देता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।